हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी पीकेएन में। आज है 6 जनवरी 2026। आफ्टर मार्केट एनालिसिस वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। निफ्टी 50 26,178 पे क्लोज हुआ है। 71 पॉइंट नीचे जाके क्लोज हुआ है। 31 स्टॉक पॉजिटिव थे, 19 स्टॉक निगेटिव थे। आइए इसके डे के चार्ट की बात कर लेते हैं। जहाँ की आप इसका डे का चार्ट देख रहे हैं, यहाँ पे ईएमए का सपोर्ट लिया हुआ है और ये जो ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट था, अभी भी ये फिलहाल के लिए देखा जाए तो एकदम एग्जैक्ट सपोर्ट रेसिस्टेंस के जैसा काम कर रही है। क्लियरिटी इसमें नहीं आ रही है, तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो इसको सपोर्ट में ही लिया जाए फिलहाल। तो लेट्स सी, देखते हैं कि हम लोग कल के दिन क्या होता है। फिलहाल ये इनडिसीजन कैंडल जैसा है, बट ईएमए के ऊपर है। तो लेट्स सी, हम लोग देखते हैं क्या होता है। बस 2 दिन, कल के दिन और आज के दिन, दोनों दिन नेगेटिव क्लोज हुआ है। तो फिलहाल ऐसा हो सकता है कि ये 26,000 तक आए। तो अगर आ सकता है। आइए इसके 5 मिनट के चार्ट की बात भी कर लेते हैं। तो गाइस, अगर 5 मिनट के चार्ट की बात करेंगे तो ये देख रहे हैं, जो पहला कैंडल है ये ग्रीन बना हुआ है, बट बहुत अलग ही टाइप का कैंडल बना हुआ है। ऐसा सिचुएशन में समझ नहीं आता है कि ऊपर की तरफ के ट्रेड करें या नीचे की तरफ ट्रेड करें, बिकॉज अब ये बन गया ये वाला लेवल और ये वाला लेवल। ये 2 लेवल क्या हो गया, आपने मार्क कर लिया। मान लीजिए आपने मार्क करने के बाद आपने क्या देखा कि भाई नीचे के लेवल पे तो तोड़ के नीचे नहीं जा रहा है फिलहाल, तो आप नीचे की तरफ का ट्रेड नहीं ले रहे हैं। और ऊपर की तरफ फिर उसके बाद देखिए, ये पहला कैंडल जब बना, तो पहला कैंडल बनने के बाद यहीं से वापस सपोर्ट ले लिया और सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ ये गया। तो ऐसे सिचुएशन में ट्रेड लेना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। और एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस, जब ये ऊपर की तरफ गया, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं कि एक कैंडल देखिए ये बना हुआ है। ये वाला कैंडल देखिए, ये वाला। ऐसा कैंडल जब बनता है तो ऐसा लगता है कि ये यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा। तो आप ऐसे सिचुएशन में आपने क्या किया, ऐसे सिचुएशन में आपने देखा कि ये इस तरीके का जब कैंडल बन गया, तो आप क्या करेंगे ऐसे कंडीशन में? ऐसे कंडीशन में आप सोचेंगे कि चलो, जब इस कैंडल को ब्रेक करे तब मैं कहीं नीचे का ट्रेड लूँ। और ये आपकी सोच भी सही है, अगर ऐसा आप सोच रहे हैं और ऐसा आपने ट्रेनिंग या नॉलेज लिया हुआ है तो। तो अब आपने देखा कि चलो भाई, यहाँ तक का तो नीचे तक का मूवमेंट आ गया, ये वाला तक का। और ये तक के मूवमेंट के बाद क्या हुआ, ये ईएमए के नीचे भी आ गया। देखिए, आ गया ईएमए के नीचे। तो अगर आप यहाँ पे पुट ले लेते, देखिए, ये देखिए आप, ये देखिए आप, देख रहे हैं? यहाँ पे ट्रेड ले लेते, यहाँ पे ट्रेड ले लेते, या फिर आप यहाँ पे भी अगर ट्रेड ले लेते, तो ये लोअर लो लगाया हुआ है, इसको ब्रीच नहीं किया, इसको ब्रीच नहीं किया, इसको ब्रीच नहीं किया। तो गाइज़, यहाँ तक का मूवमेंट आप कैप्चर कर सकते थे या फिर यहाँ तक का मूवमेंट आप कैप्चर कर सकते थे। तो आप बताइए, तो आपने क्या किया? आपने किसमें ट्रेड लिया? ज़रूर बताएँ कमेंट में। तो गाइज़, सेंसेक्स 85,063 पे जाके क्लोज़ हुआ है। 370 पॉइंट नीचे जाके क्लोज़ हुआ है। 17 स्टॉक पॉजिटिव थे, 13 स्टॉक नेगेटिव थे। अगर मैं इसके डे के चार्ट की बात करूँ, तो इसका डे का चार्ट अभी भी ईएमए के सपोर्ट पे है। तो फिलहाल ये 2 दिन का कैंडल कंटिन्यू रेड बनाया हुआ है। अगर मैं ऐसा बोलूँ कि ये तेज़ी से नीचे की तरफ आ सकता है, तो पहला सपोर्ट बनेगा 84,500 और दूसरा सपोर्ट बनेगा 84,000। तो ये 2 जगह पे सपोर्ट है। एक 84,500 के पास सपोर्ट है, इस जगह पे, इस जगह पे सपोर्ट बन रहा है, ठीक है? और दूसरा सपोर्ट फिर सीधा यहाँ पे बन रहा है। ये 2 जगह सपोर्ट बन रहा है, तो लेट्स सी, देखते हैं हम लोग कल क्या होता है। तो गाइस, अगर मैं निफ्टी बैंक की बात करूँ, तो निफ्टी बैंक 60,118 पे जाके क्लोज हुआ है। 74 पॉइंट प्लस जाके क्लोज हुआ है। 6 स्टॉक पॉजिटिव थे, 8 स्टॉक निगेटिव थे। बट बैंक निफ्टी थोड़ा सा निफ्टी 50 और सेंसेक्स से थोड़ा सा स्ट्रांग था। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे, तो जैसे कि मैंने बोला भी था कल भी कि ये ईएमए के ऊपर है, तो मैं बहुत ज़्यादा निगेटिव नहीं हूँ। और आप ध्यान से देख भी रहे हैं कि ईएमए के ऊपर अभी भी है और कल के क्लोजिंग से थोड़ा ऊपर जाके क्लोज हुआ है। तो कहीं न कहीं ये मैं अभी भी इसको नेगेटिव नहीं मानूँगा, ठीक है? तो लेट्स सी, देखते हैं इसके 5 मिनट के चार्ट को भी हम लोग देख लेते हैं। अगर मैं इसके 5 मिनट के चार्ट की बात करूँ, तो यहाँ पे ये जो आप पहला कैंडल देख रहे हैं, ये पहला कैंडल ग्रीन था। ध्यान से देखिए आप, पहला कैंडल ग्रीन था। पहले कैंडल को यहाँ कहीं इसने ब्रीच किया हुआ है।
तो जब यहाँ पे कहीं पे ब्रीच किया तो आप देख भी रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा बड़ा ट्रेड नहीं बन रहा है, बहुत छोटा ट्रेड बन रहा है, यहाँ पे बहुत माइन्यूट ट्रेड है और आप सिर्फ यहाँ तक के मूवमेंट कैप्चर कर सकते थे। तो कहीं न कहीं 2-3 कैंडल बट स्कैल्पर के लिए इतना बहुत ज़्यादा हो जाता है और इतने में ही वो अच्छा खासा पैसा बना लेते हैं। उसके बाद देखिए ये मॉर्निंग के हाई को मतलब आप समझ रहे हैं 10:30 बजे जो हाई लगाया ये जगह का, ठीक है? ये हाई को वापस वहाँ तक नहीं जा पाया और ये देखिए ईएमए को पकड़ते हुए धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके नीचे की तरफ आया और क्लोज़ हो गया। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर आप यहाँ पे कहीं पुट ले लेते हैं, ये ईएमए को देख के यहाँ पे कहीं पे पुट ले लेते हैं, तो यहाँ से फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया तो ये डीके हो जाता है। ऐसे में पैसा थोड़ी बनता है। यहाँ कहीं पे ट्रेड लेते तो नीचे आया है। तो बहुत रेयर लोग पैसा इसमें बना पाते हैं। गाइस अगर मैं इंडिया विक्स की बात करूँ तो इंडिया विक्स 10.02 पे क्लोज हुआ है और मज़ेदार चीज़ आप देख रहे हैं यहाँ पे कि प्रीवियस क्लोज भी 10.02 पे हुआ था और आज ओपन भी 0.2 पे हुआ है। हाई जो लगाया हुआ है वो आप देख ही रहे हैं। तो आज की क्लोजिंग और प्रीवियस डे की क्लोजिंग सेम है इसलिए यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा है। फिलहाल 12 के नीचे है तो बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है और आप देख भी रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है मार्केट में। तो गाइस गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी 26,273 पे ट्रेड कर रहा है, 3 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है और अगर आप निफ्टी 50 को देखेंगे तो निफ्टी 50 के हिसाब से ये लगभग 100 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो लेट्स सी देखते हैं हम लोग कि कल के दिन क्या होता है। अगर एफआईएस और डीआईएस की बात करें तो एफआईएस ने 107 करोड़ की सेलिंग की हुई है और डीआईएस ने 1749 करोड़ की बाइंग की हुई है। तो लेट्स सी देखते हैं हम लोग कल के दिन क्या होता है। तो गाइस आप बताइए कि आपने किस में ट्रेड किया, कहाँ पे ट्रेड किया और 2026 में आप कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं? क्या आप प्रॉफिट बना पा रहे हैं इस मार्केट में या फिर आप 2025 की तरह अपने डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर रहे हैं? जो आपने डिसिप्लिन बनाया है, जो प्लान बनाया हुआ है और अगर आपने कुछ प्लान ही नहीं बनाया हुआ है और कुछ स्ट्रेटजी ही नहीं बनाई हुई है, आपने किसी से भी रजिस्टर्ड या किसी नॉलेज नॉलेज लेने के बाद अगर आप ट्रेड नहीं कर रहे हैं या किसी बिना नॉलेज के अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो भाई साहब आप ट्रेड बंद कर दीजिए, छोड़ दीजिए शेयर मार्केट को और भाग जाइए यहाँ से क्योंकि यहाँ पे पैसा नहीं बनता। यहाँ पे ज़्यादातर लोगों का सिर्फ और सिर्फ लॉस होता है, बहुत कम लोग हैं जो पैसा बनाते हैं। तो गाइस बिना नॉलेज के आप इसमें ट्रेड ना करें, ठीक है? सोच समझ के ट्रेड करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछें और ख़्याल रखें अपना बिकॉज़ बहुत मेहनत से लोग पैसा कमाते हैं। मेहनत की कमाई को इस तरीके से आप शेयर मार्केट में ना डुबाएँ। अगर आपको करना ही है तो आप नॉलेज लीजिए, छोटे इस सिंगल लॉट से आप प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके छोटे-छोटे प्रॉफ़िट, छोटे स्टॉप लॉस, छोटे प्रॉफ़िट, छोटे स्टॉप लॉस या बड़े प्रॉफ़िट, छोटे स्टॉप लॉस इस तरीके से आप धीरे-धीरे 1:1, 1:2 के रेशियो के हिसाब से काम करते हुए आप आगे बढ़िए। या तो आप सोच समझ के ट्रेड करिए, बहुत बहुत ही सोच समझ के ट्रेड करिए। तो थैंक यू सो मच और आप कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार के नॉलेज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।